विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मजा आ जाएगा, बम बम फूटेंगे तो। बड़ा गंभीर विषय है, बोलिए लेकिन वाजपेयी। सारी पार्टियों ने उसको ये है डाइल्यूट कि- कर दिया एक तरीके से। पवन वर्मा जी की पार्टी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, हाँ सारी पार्टियां उठाती हैं, हाँ तो उन पर ही अटैक करना शुरू हो गया है। ये क्या बात हुई, ये हमको नहीं समझ आई। अगर एक भ्रष्टाचार की बात आई है, अब उसमें कितनी जान है कितनी नहीं है, वो जिसके ऊपर आरोप लगे वो जवाब देगा, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा था कि चुनावी बेला है, हर पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है। माफ करना, प्रशांत कुमार भी कह रहे हैं कि ये नोटिस विड्रॉ कर लो, अदरवाइज जो है ना हम और कुछ करेंगे। हाँ। मतलब क्या मतलब वो इस बात का, क्यों रुकेंगे आप? हाँ, बस करिए। अगर भ्रष्टाचार के एविडेंस आपके पास हैं तो आप क्यों रुकोगे, चाहे नोटिस विड्रॉ हो या ना हो। 500 करोड़ का दीजिए सबूत। यस, हाँ क्यों रुकेंगे आप? ये तो आप कहेंगे आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और चुनावी बेला है, हाँ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरह मामला खत्म हो जाएगा। हाँ ये स्टेटमेंट बड़ा डैमेजिंग है कि आप अपने स्टैंड को डाइल्यूट कर रहे हैं। ये कह के मानहानि का विड्रॉ कर ठीक लीजिए, है। अदरवाइज हम ये करेंगे। आर यू थ्रेटनिंग और आर यू ब्लैकमेलिंग, ये भी गंभीर है। आरजेडी की क्या बात करूं, ये तो पूरा परिवार ही नौकरी के बदले जमीन वाले में संबंध हो गया है। चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, आईआरसीटीसी में भी समनिंग हो गई है। तो ये आप किस मुंह से इसकी बात करेंगे? अच्छा वाजपेयी जी, सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं गंभीर है ना? हाँ बिल्कुल गंभीर गंभीर है आरोप, ना? गंभीर। अब देखो एक सेकंड रुको, जन स्वराज की बात करता हूं। आरोप लगाए, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद के नेक्स्ट एक्शंस भी इनको मालूम है। व्हाई डोंट यू राइट ए कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन कि भाई फॉल्स एफिडेविट दिया है और ये हमारे पास एविडेंस है, इनको डिस्क्वालीफाई करिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एनडीए पर संकट के बादल नहीं आए कोई क्या संकट वाजपेयी के जी? बादल इसलिए नहीं है क्योंकि आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा के उसके बाद की कार्रवाई नहीं करना तो कोई उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, नैतिकता नहीं है कोई वाजपेयी जी? अब वो चला गया टाइम, वो चला गया टाइम। जब जैन हवाला केस में अडवाणी साहब पे एक डायरी पन्ने मिले, कुछ उसमें लिखा था 5 लाख, नाम भी नहीं था, शरद यादव 2.5 लाख, जॉर्ज फर्नांडिस सो, यशवंत सिन्हा, सब लोगों ने बाकायदा रिजाइन किया कि जब तक हम क्लीन नहीं होंगे तब तक हम पार्टी में नहीं रहेंगे और मंत्री पद पे नहीं रहेंगे। और बाद में वो सब लोग बरी हुए। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब वो मॉरलिटी डाउन आ गई है। जनता के बीच मुद्दा नहीं है। जनता के बीच में तो हाइड्रोजन बम ऑलरेडी फट चुका है, जनता को पता है। 10-10 हजार रुपए जब महिलाओं के घर पे गए हैं ना जी, और उनको रोजगार की एक आस बंधी है, और रोजगार की आस के साथ साथ 2 लाख रुपए और मिलने की आस बंधी है, वो सबसे बड़ा काम है। पर ये करप्शन फ्री, दाग रहित छवि वो तो हो गई ना दागी। किसकी दागी हो गई, कैसे हो गई? आरोप से नहीं, खाली आरोपों से नहीं होगा, और चुनावी बेला पे खासतौर से प्लीज। अगर ये अरे पवन जी ऑर्डिनरी कह तो रहे हैं कि अगर विपक्षी नेता पर होता अब तक सीबीआई ईडी चली गई होती उनके घर, कैसे चली केस जाएगी? रजिस्टर एक कर सेकंड, लेती, अरेस्ट कर प्रेस लेती। कॉन्फ्रेंस में कभी नहीं जाती। वो सरकार में है नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं सकते। ना सॉरी, उनको पूरे राइट है, वो जानते हैं सब चीजें। ईडी को भेज दे, एक एफआईआर रजिस्टर करा दे, ईडी डायरेक्ट नहीं करेगी केस। एफआईआर पहले होगी, शेड्यूल ऑफेंस होगा, प्रेडिकल ऑफेंस होगा, उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है। ये नहीं कि सुबह मोटो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर ली। सब चीजों की जानकारी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये चुनावी बेला है। इधर से आरोप आएंगे, उधर से जवाब आएंगे, उधर से आरोप आएंगे। एक कह रहा हम बम फाड़ेंगे, एक कह रहा हमने बम फाड़ दिया है। तो ये इससे क्या निकलेगा? सवाल इस बात का है कि बिहार के लिए आपका क्या मॉडल क्या है? प्रशांत बाबू करते हैं मॉडल की बात, करिए उन्होंने मॉडल की बात, और वो विजन भी देते हैं। तो यही हमारे चिराग बाबू करते हैं, उन्होंने भी विजन बनाया। लेकिन फर्क यह है कि चिराग बाबू ने लगातार, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए, बाकायदा जमीन पे जाके घर घर काम किया है। वाजपेयी जी, चिराग बाबू की यानी आपकी पार्टी की एक सांसद शांभवी चौधरी के पिता हैं अशोक चौधरी, तो उससे क्या हो गया? और अशोक चौधरी पर जो आरोप लगा रहे हैं पवन वर्मा और प्रशांत किशोर, उसमें बाकायदा जिक्र है बेटी की शादी से पहले और उसके बाद किस तरह ये जमीन खरीदी गई। कौवा कान ले गया, ये ले गया, इससे नहीं चलता है। पिता की पुत्री है, हमारी सांसद है, कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। अरे ये भी आरोप है। एक सेकंड रुकिए, मैंने जब पूछा अशोक चौधरी से, अशोक चौधरी ने तो पवन जी पहले ही मानहानि का केस किया हुआ है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था ना कि चिराग पासवान ने टिकट बेची है अपनी बेटी की। भेजा है ना आपने मानहानि का ये केस किया हुआ है ना? ये हमने तो ये कहा है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए मैं वाजपेयी जी का बड़ी इज्जत करता हूँ, चिराग जी भी मेरे मित्र भी हैं और बड़े प्रतिभाशाली नेता हैं। बिहार में और ज्यादा रहे तो
मैं समझता हूँ बिहार में वो इनका प्रभाव रहेगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए ये वाजपेयी जी का कहना कि हम आरोप लगा करके ये कह रहे हैं कि अगर वो वापस ले लेंगे तो हम बाकी के 500 करोड़ का बारे में फिर से रिलीज करेंगे अगर वापस नहीं लिया। ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि सबूत की हमारे पास कमी, क्योंकि उन्होंने सबूत को, प्रमाण को, दस्तावेजों पर पर्दा डालने के लिए केवल सुर्खियों के लिए 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। तो हमारे वरिष्ठ वकील वाईवी गिरी ने कहा पहले तो ये मानहानि का वापस लो, नहीं तो इसके अलावा हम 500 करोड़ का और सबूत देंगे। आपको कबूल करना है, नहीं करना है तो उनका खंडन करो। और देखिए ये सिर्फ चुनावी बेला नहीं है वाजपेयी जी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने खुद कबूला है कि इस तरह का राजनीतिक स्तर गिर गया है कि ऐसे गंभीर आरोप भ्रष्टाचार पर शीर्ष मंत्रियों पर लगे हैं और सब लोग चुप्पी साधे बैठे। भाई आप इनका या तो मैंने बोला खंडन कीजिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। स्वयं, हाँ स्पेसिफिक स्वयं जवाब दीजिए। हाँ बोलिए वाजपेयी स्वयं- जी, स्पेसिफिक जवाब कोई क्यों नहीं दे रहा वाजपेयी? एक सेकंड, चाहे अशोक चौधरी हैं चाहे सम्राट चौधरी हैं, कल आपकी प्रेस जो कॉन्क्लेव चला है आपका, उसमें बकायदा जवाब दिया। स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया। नहीं दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए नहीं दिया, तो आइए ना, कम फॉरवर्ड, आइए कम फॉरवर्ड करिए एक्शन। कौन मना कर रहा है आपको? मोदी जी तो मना नहीं कर रहे, नीतीश बाबू तो नहीं मना कर रहे आपको, कोई मना नहीं करेगा। देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर करेगी तो जनता इस चुनाव में जवाब देगी उनको। ओके, ऑल राइट। पब्लिक के पैसा है सारे, कोई मंत्री हो, संतरी हो, सरकारी अफसर हो, कोई भ्रष्टाचार किसी को अलाउ नहीं है, ना कानून में ना जनता के बीच में। एलजेपी के मन में आप लड्डू तो नहीं फूट बोले रहे तो हैं, बहुत मानक बढ़िया जी। है, आप तो नहीं बोले तो बहुत बढ़िया। आपकी तो लड्डू सरकार क्यों गई फूट थी? बोल रहे हैं। आपकी सरकार क्यों गई थी? ये तो आपको मालूम है ना। ये जो आप कह रहे हैं कि ये बिना तो एफआईआर सच है। के ईडी और सीबीआई नहीं जाती, कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे हरियाणा झूठ नहीं बोल रहे, नो नो, आई एम सॉरी, झूठ झूठ नहीं बोल रहे, ना 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 ना। कंचना जी प्लीज चेक द लॉ। अच्छा, चलो। विदाउट एफआईआर, वाजपेयी जी, विदाउट शेड्यूल ऑफेंस, नो ईडी, पहले वाजपेयी जी। एफआईआर होगी। प्लीज अंडरस्टैंड, वाजपेयी जी। गलत बात को ना कहे ना।